हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, और आज ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइक्लिक ग्रुप में इसका यूज हम बहुत करेंगे, ठीक है ना। और आपके कंपटीशन लेवल में तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूनिवर्सिटीज के पेपरों में तो बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आज मैं आपको ऑर्डर ऑफ ग्रुप बताऊंगा, नहीं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप बताऊंगा, और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। कल इस चैप्टर की कुछ थ्योरम कराऊंगा और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, फिर चीजों को समझते हैं और एक एक चीज को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी डेफिनेशन की। इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं। हाँ, तो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। इस डेफिनेशन को समझते हैं और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप है क्या, इसको भी समझते हैं। देखो, मैं बात करने वाला ना, मैंने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है कि जितने, अगर कोई सेट ग्रुप है तो उस ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाएगा। अब परंतु मैं बात करने वाला हूं क्या, एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा उसके ऑर्डर की बात करने वाला हूं। तो क्या होता है, सुनो फिर। सपोज जी आपके पास कोई ग्रुप है, और कंपोजिशन का मतलब ऑपरेशन। कोई कोई बुक वाला कंपोजिशन लिखता है, कोई कोई बुक वाला क्या लिखेगा, ऑपरेशन लिखेगा, ठीक है ना। ऑपरेशन, मान लीजिए कोई ऑपरेशन मेरे पास क्या दिया गया है, मल्टीप्लीकेशन दिया गया है बाय द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए। कोई ए आपके पास जी में है, इसका मतलब है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट कह रहा हम इसे, लीस्ट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कह रहा हूं। लीस्ट का मतलब सबसे कम पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या, 1 2 3 4 5, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। पहले इस चीज को समझना, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या, 1 2 3 4 5। लीस्ट पॉजिटिव मतलब सबसे कम पॉजिटिव इंटीजर n है। इफ वन एग्जिट्स, इफ वन एग्जिट्स सच दैट, अगर इस टाइप का हो, ठीक है ना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई, जैसे ना मेरे पास एक कोई ग्रुप है आई, 1i -i और फिर -1। हमने इसको ग्रुप प्रूफ किया था कि नहीं किया था, किया था। ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं पूरी चीज को समझाने वाला हूं, ठीक है ना। अब इस आई को देखो, इस आई का ऑर्डर निकालूंगा मान लीजिए मैं। तो इस आई को मैं इसी आई के साथ कितनी बार ऑपरेट करूं कि 1 आ जाए। मतलब आई को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं, 4 बार ऑपरेट करूं। आई को आई के साथ 4 बार ऑपरेट करूं, मतलब आई की पावर 4, मतलब आई गुणा आई गुणा आई गुणा आई। मतलब आई को कितनी बार ऑपरेट किया मैंने, 4 बार ऑपरेट किया है, तब जाके मेरे पास कितना आ गया है, 1 आ गया है। मतलब क्या आ गया है मेरे पास, आइडेंटिटी आ गया है। आई को 4 बार ऑपरेट करने पर मेरे पास क्या आया है, आइडेंटिटी आया है। तो ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, फिर मेरे पास 4। पूरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं इस आई को 8 बार ऑपरेट करूं तब भी तो 1 आएगा। क्या ऑर्डर ऑफ आई मेरे पास क्या 8 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेरे से उसने क्या कहा है कि आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, किस प्रकार का, कि ए की पावर एन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, आइडेंटिटी। मतलब आई की पावर 4 में भी 1 आएगा, आई की पावर 8 में भी 1 आएगा, आई की पावर 12 में भी 1 आएगा। परंतु क्या कहां पर को आई की पावर 12 में भी 1 आएगा। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना है, 4, जहां पर को मेरे पास क्या आ गया है, आइडेंटिटी आ गया है। तो इसका मतलब मेरे पास जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, आई का 4 होगा। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। देयर एग्जिट से नो पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां पर से एक नई लाइन है। अगर मान लीजिए कोई एक सेट है जिसमें कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जो कि ए की पावर एन होने पर क्या हो, आइडेंटिटी हो, तो हम वहां कहेंगे ए इज इनफाइनाइट ऑर्डर। ए को हम क्या कहने वाले हैं, इनफाइनाइट ऑर्डर या फिर जीरो ऑर्डर। और ऑर्डर ऑफ ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ ए, ठीक है ना। सुनो फिर, मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ऑफ इंटीजर है, 0 +-1 +-2 +-3, चलते चलते ये सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर है। एडिशन के अंदर क्या होगा, ये एबिलियन होगा। क्या यहां पर को 3 को मैं 3 से ही कितनी बार ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, कि क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या हो सकता है ऐसा, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा फिर, ये जो 3 का जो ऑर्डर है वो कैसा ऑर्डर है, इनफाइनाइट ऑर्डर है या फिर जीरो ऑर्डर है।
आ गया ना बात समझ में? ऑर्डर का मतलब क्या है कि उसी एलिमेंट को बार बार ऑपरेट करते रहो, आइडेंटिटी आ जाए, और जितनी बार ऑपरेट किया है वह क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आएगा, ठीक है ना। और सबसे मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आएगी ना बात समझ में? देखो अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई है तो मैं चीजों को और बेहतरीन करके समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप अगर इस डेफिनेशन को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है, मैं एक एक चीज को आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। अगर आपने ये नोट कर लिया होगा मैं मिटा देता हूं, ठीक। देखो चीजों को अच्छे से समझना, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो मैं क्वेश्चन में उठाऊंगा, क्वेश्चन में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कुछ नोट लिखते हैं, ठीक है ना, तो लिखो फिर नोट। तो अब हम आगे बात करते हैं, ये दो नोट लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको समझते हैं। देखो क्या है, किसी इन एनी ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज ऑर्डर 1। मतलब अगर कोई ग्रुप है ना आपके पास, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, उसका ऑर्डर हमेशा एक होगा। मान लीजिए कोई मेरे पास एक सेट, कोई सा भी सेट है, 1 -1 आई और -i का, इसका आइडेंटिटी कितना है 1। इस 1 को एक बार ऑपरेट करो तो कितना आ जाएगा 1। तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी हमेशा जो होगा, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी वो कितना होगा 1 होगा। आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होगा 1। आई नहीं बात समझ में? नंबर दूसरी बात, अगर ए की पावर एन इज इक्वल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन में समझाऊंगा सब चीज। देखो अगर ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए तो ऑर्डर ऑफ ए या तो एन होगा या फिर एन से छोटा होगा, समझे? जैसे मैंने कहा, मान लीजिए देखो ना, आई की पावर 8 इज इक्वल टू भी तो आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 आता है, आता है कि नहीं आता है? तो जरूरी थोड़ी ना है कि ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू मेरे पास 8 हो जाए, नहीं है। या तो क्या कह रहा है, देखो डेफिनेशन, या तो 8 होगा या फिर 8 से कम होगा। 8 तो नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर मेरे पास 4। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना। देखो इस वाली चीज को समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आई नहीं बात समझ में? जैसे मान लीजिए मेरे पास है -1 का ऑर्डर, -1 को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी आ जाए? 2 बार ऑपरेट करने पर ना, सबसे कम बार ऑपरेट करने पर ही तो 1 आया ना। ऑर्डर का मतलब समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। देखो आई की पावर 4 का मतलब क्या है, आई को सबसे कम बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी कब आएगा? जब 4 बार ऑपरेट करूंगा। आई को सबसे कम बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी कब आएगा? 4 बार। तो ये ऑर्डर ऑफ आई मेरे पास कितना हो जाएगा फिर? 4। समझने की कोशिश करना। परंतु ऑर्डर आई को 8 बार ऑपरेट करने पर भी तो 1 आता है। परंतु ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की परिभाषा क्या है? सबसे कम बार ऑपरेट करने पर आना चाहिए। अगर ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी का, जरूरी नहीं है कि एलिमेंट का ऑर्डर एन ही हो, या तो एन हो सकता है या एन से छोटा भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको दिखा दिया, आई की पावर 8 इज इक्वल टू 1 आया है, परंतु क्या आई को सबसे कम बार ऑपरेट करने पर 1 कब आ रखा है, मतलब आइडेंटिटी कब आ रखा है? 4 बार ऑपरेट करने पर। इतनी बात समझ में आई नहीं? तो चलो नहीं आई ये समझ में, तो मैं क्या कहता हूं, क्वेश्चन करवाता हूं सीधे सीधे। पहला क्वेश्चन है, सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आज मैं क्वेश्चन ही करवाने वाला हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास है क्वेश्चन 1। ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने की पूरी कोशिश करना। क्या कह रहा है मेरे से, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, फाइंड द ऑर्डर ऑफ each elements of group क्या 1 -1 i -i, ठीक है ना, -i, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखो सब, अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। देखो सबसे पहले मैंने कहा, मान लीजिए जी जो ग्रुप है वो क्या है आपके पास, 1 है, -1 है, i है, -i है, और आपको पता है ये किस ऑपरेशन के अंदर ग्रुप होता है? ऑपरेशन, किस ऑपरेशन के अंदर ग्रुप होता है? मल्टीप्लीकेशन के अंदर होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना। और जो आइडेंटिटी होता है वो कितना होता है? आइडेंटिटी जो होता है वो कितना होता है मेरे पास? 1 होता है, ठीक है ना। अब इस 1 को 1 बार ऑपरेट करो तो कितना आ जाएगा? अब मैं आइडेंटिटी कहूं या 1 कहूं, समझने की कोशिश करना कि बात एक ही कह रहा हूं। एक को मैंने एक बार ऑपरेट किया तो कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब एक एलिमेंट एक था,
मान लीजिए एक है, एक बिलोंग्स टू जी है, उस एक को मैंने एक बार ऑपरेट करने पर कितना आ गया, एक आ गया, मतलब कितना आ गया, आइडेंटिटी आ गया कि नहीं, एक को एक बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ गया। तो ऑर्डर ऑफ एक इज इक्वल टू कितना आ गया, एक आ गया ना बात समझ में। और अभी अभी मैंने क्या बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है, वन होता है। आई नहीं बात समझ में। नंबर दूसरी बात, मान लीजिए -1 मेरे पास जी पर है, तो -1 को एक बार ऑपरेट करो तो कितना आ जाएगा, -1 ही आएगा। -1 को दो बार ऑपरेट करो मतलब -1 गुणा -1 मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ -1 जो आया वो कितना आया फिर मेरे पास, 2 आया, क्योंकि सबसे -1 को ये आइडेंटिटी आ रहा है ना 1, तो -1 को एक बार ऑपरेट करने पर -1 आया, -1 को दो बार ऑपरेट करने पर कितना आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो सबसे -1 को खुद ही -1 से सबसे कम बार ऑपरेट करने पर, मतलब सबसे कम दो बार ऑपरेट करने पर कितना आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब ऐसे ही -1 को मैं 4 बार, अगर मैं मान लिया जाए -1 को 4 बार ऑपरेट करूं तब भी तो 1 आएगा, तब भी तो आइडेंटिटी आएगा। क्या -1 का ऑर्डर 4 होगा, नहीं होगा। सबसे कम बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आना चाहिए, और सबसे कम बार ऑपरेट करने पर कितनी बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आया है, 2 बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आया है। समझ आ रहा है नहीं ये बात समझ में, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट की, इसको भी नोट करो। अब मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट की, ध्यान से मेरी बात को सुनना। तीसरा पॉइंट है आई क्या बिलोंग्स टू जी है। हाँ, इस आई को देखो, आई को एक बार ऑपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा, आई को दो बार ऑपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा, -1। आई को 3 बार ऑपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा, -i। जब आई को 4 बार ऑपरेट करोगे तभी तो 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आई को 4 बार ऑपरेट करने पर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। मतलब आई को सबसे कम बार आई से ही ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी कब आया है, 4 बार। तो ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। आई को 8 बार ऑपरेट करने पर भी आइडेंटिटी आएगा, परंतु ऑर्डर ऑफ आई 8 नहीं होगा। क्यों, ऑर्डर की परिभाषा क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सबसे कम बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी जब आएगा वही मेरे पास क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में अगर आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए कि समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो फिर अब मैं बात करता हूं -i की। चौथा पॉइंट है -i की बात करता हूं। -i बिलोंग्स टू जी है। देखो -i को कितनी बार ऑपरेट करो, खुद ही बताओ कितनी बार ऑपरेट करो कि 1 आ जाए। 4 बार ऑपरेट करने पर 1 आ जाएगा, मतलब सबसे कम बार ऑपरेट, -i को सबसे कम बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ जाए। सबसे कम कितनी बार, 4 बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू भी कितना आ गया फिर मेरे पास, 4 आ गया। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये, आपके पेपरों में देखने को बार बार मिल सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपने नोट कर लिया होगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अब मान लीजिए यही मेरे पास एक और क्वेश्चन आ गया, इसी में क्या आ गया, 1 ओमेगा स्क्वायर। कंपटीशन में भी बहुत ही क्वेश्चन पूछता है यहां से, ठीक है ना। तो सुनो फिर, मेरे पास सेट जी क्या है, मेरे पास 1 ओमेगा स्क्वायर। मैंने आपको बता रखा है ना पिछली वीडियो में, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, और ओमेगा 4 की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो बराबर कितनी आ जाएगी फिर आपके पास, ओमेगा। मैंने पिछली वीडियो में जब इसको ग्रुप प्रूफ किया था तो मैंने सब ओमेगा की वैल्यू भी लिखाई थी, सब गुणा भाग करके सब दिखा रखा था, ठीक है ना। सुनो, आइडेंटिटी क्या है तुम्हारे पास, आइडेंटिटी कितना है 1, और 1 का ऑर्डर कितना आएगा फिर मेरे पास, हमेशा 1 ही आएगा। आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। नंबर 1 बात, इतनी बात समझ में आई है, ठीक है ना। पहली चीज। दूसरी चीज, अब मेरे को ओमेगा का ऑर्डर निकालना है। देखो ओमेगा बिलोंग्स टू क्या, जी है, हाँ जी है। ओमेगा को कितनी बार ओमेगा के साथ ही ऑपरेट करूं कि 1 आ जाए, 3 बार ऑपरेट करने पर 1 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, 3 आ जाएगा। यस। तीसरा पॉइंट है ओमेगा स्क्वायर बिलोंग्स टू जी। अब बताओ ओमेगा स्क्वायर को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी आ जाए। देखते हैं, ओमेगा स्क्वायर को एक बार ऑपरेट किया तो कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को मैंने 2 बार ऑपरेट किया, मतलब ओमेगा की पावर कितना हो गया, 4, मतलब हो गया ओमेगा। ओमेगा की पावर 2 को 3 बार ऑपरेट किया, मतलब ओमेगा का स्क्वायर 2 बार ऑपरेट किया होगा, फिर 1 बार ऑपरेट किया, क्यों, 3 बार ऑपरेट किया ना मैंने। या फिर सीधे सीधे ऐसे कह दो, फिर कितना आ जाएगा, ओमेगा की पावर कितना, 6, और ओमेगा की पावर 6 का मतलब भी कितना आ जाएगा, 1।
तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया फिर तुम्हारे पास, क्या होता है आपके पास, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी कितना हो गया 3। अब आपने जब इसको ग्रुप प्रूफ किया होगा तो आपने देखा होगा ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर था और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा था। तो यहां पर से एक और वो पिछले क्वेश्चन में भी देखा, आई का जो इनवर्स होता है माइनस आई होता है, माइनस आई का इनवर्स कितना होता है, आई होता है। तो आपने एक चीज नोट कर रहे होगे कि जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो उसके इनवर्स का भी ऑर्डर है। ये जो थ्योरम में हम प्रूफ करेंगे, आई नहीं बात समझ में, क्या एलिमेंट का और उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है, ये हम क्या बनाएंगे, थ्योरम बनाएंगे। ठीक है ना, ये भी बात समझ भाई, इसको भी नोट करो। ठीक है ना, ठीक है, मिटा दूं, यस मिटा दूं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। 5 सितारे जोड़ देना इसके ऊपर, ठीक है ना। ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ग्रुप जी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, ए का पावर 4, ए का पावर 5 और ए का पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही खास क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जितनी इसकी तारीफ की जाए वो सब तारीफें कम होने वाली हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने कहा गिवन ग्रुप जो है आपके पास, देखें शुरू करते हैं। गिवन ग्रुप जी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, ए का पावर 2, ए का पावर 3, ए का पावर 4, ए का पावर 5, ए का पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट से देख रहे हैं और यहां पहुंच चुके हैं तो आप इसका मतलब बहुत सीरियस बच्चे हैं, आप मतलब पढ़ने के लिए आए हैं। कोई कोई तो क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, वीडियो देखते हैं और भाग जाते हैं, आई बात समझ में। कोई कोई तो ये भी देखते हैं कि इसका सेटअप बिल्कुल डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा है, नहीं क्या रहा है। अगर डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने वाला ही मास्टर अच्छा पढ़ाता है, ठीक है ना। सुनो फिर, अब आइडेंटिटी क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी, सबसे पहले आइडेंटिटी बताओ। आइडेंटिटी कितनी है, ए की पावर 6 है कि नहीं, ठीक। मतलब क्या है, आइडेंटिटी है ना, एक लिखा है ना, ए की पावर 6 इज इक्वल टू ई, आइडेंटिटी। तो बिल्कुल ध्यान सुनो, तो ए को जब 6 बार ऑपरेट किया है, जब मैंने ए को 6 बार ऑपरेट किया है तभी तो आइडेंटिटी आया है। मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया फिर मेरे पास, 6 आ गया। पहली चीज बहुत ही सिंपल। दूसरी चीज, ए की पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी है और ऑर्डर ऑफ ए की पावर 6 इज इक्वल टू कितना हो गया फिर मेरे पास, 1। क्यों, ऑर्डर ऑफ ए की, देखो ना, सुनना, पहली बात तो ये थी कि ए देखो आराम से, ए बिलोंग्स टू जी है और ए को 6 बार ऑपरेट किया है तो आइडेंटिटी है, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू तो 6 है। पर ए की पावर 6 ही आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। आया बात समझ में। तीसरा, ए की पावर 2, ए की पावर 2 बिलोंग्स टू जी है। ए की पावर 2 को एक बार ऑपरेट करो, एक बार ऑपरेट, मल्टीप्लीकेशन करो, ए की पावर 2 को एक बार गुणा करो, अरे वही तो आएगा, ए की पावर 2, आइडेंटिटी आया, नहीं आया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है ना। देखो, ए की पावर 2 को, ए की पावर 2 को 2 बार ऑपरेट करो, मतलब 2 बार गुणा करो, तो कितना, ए की पावर 2 को 2 बार गुणा करना है तो ए की पावर 2 बराबर कितना है, ए की पावर 4, आइडेंटिटी आया, नहीं। ए की पावर 2 को 3 बार गुणा करो, मतलब कितना आएगा, 3 दूनी 6, ए की पावर कितना आ गया, 6, मतलब कितना आ गया, आइडेंटिटी आ गया, 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 2, ए की पावर 2 को कितनी बार ऑपरेट किया है कि ए की पावर 2 को मैंने ए की पावर 2 से ही कितनी बार ऑपरेट किया है कि आइडेंटिटी आ गया, कितनी बार, 3 बार। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया, 3। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझ करके अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अरे आइडेंटिटी सुनो, ये यहां पर को क्या मैंने क्या करा, और ए की पावर 6, आइडेंटिटी ही ए की पावर 6 है, सॉरी, आइडेंटिटी ही ए की पावर 6, हाँ 1 नहीं, अभी आइडेंटिटी 1 1 1 लिखते लिखते आदत ही ऐसी होगी कि 1, आइडेंटिटी ही कितना है, ए की पावर 6, मतलब ए की पावर 6 क्या है, आइडेंटिटी। आई नहीं बात समझ में, लिख दिया है इतना, ठीक। चलो मिटा दूं, मिटा दिया। सुनना अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। मेरे पास
क्या है, ये हो गया तीसरा, कितना हो गया था, अब मैं कितने 3 हो गए थे, चौथा कितना 1 2 3 हो गए थे, चौथा, तो a की पावर 3 क्या जी पर है, हाँ जी पर है। तो बताओ a की पावर 3 को एक बार ऑपरेट करो कितना, a की पावर 3, a की पावर 3 को 2 बार ऑपरेट करो कितना, 3 दूनी 6, a की पावर 6, और a की पावर 6 क्या है, आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ a की पावर 3 इज इक्वल टू कितना, a की पावर 3 को कितनी बार ऑपरेट किया है कि आइडेंटिटी आया है, 2 बार ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ गया है। समझ में आया। पांचवा a की पावर कितना 4 बिलोंग्स टू g। बताओ फिर, ध्यान से सुनना फिर मेरी बात को, a की पावर 4 को एक बार ऑपरेट करने पर a की पावर 6 4 आइडेंटिटी आए नहीं, a की पावर 4 को 2 बार ऑपरेट करो a की पावर 8 4 दूनी 8 आइडेंटिटी आया नहीं आया। और परंतु ये कितना आ गया फिर, a की पावर 6 और a की पावर 2, a की पावर 6 क्या है, आइडेंटिटी, मतलब ये a की पावर 2 आ गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो। a की पावर 4 को 3 बार ऑपरेट करो तो a की पावर 4 तियां 12, 4 तियां 12 का मतलब a की पावर 6, a की पावर 6 मतलब e इंटू ई, मतलब कितना हो जाएगा e। आया ना बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर, a की पावर 4 को मैंने कितनी बार ऑपरेट किया है कि आइडेंटिटी आ गया है, कितनी बार ऑपरेट किया है मैंने, 3 बार, तो a की पावर 4 भी मेरे पास कितना, तो ऑर्डर ऑफ a की पावर 4 मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। आया ना बात समझ में, ठीक है। अब मैं करता हूं a की पावर 5 का ऑर्डर निकालता हूं, लिख दिया है, यस लिख दिया, मिटा दूं, ठीक। a की पावर, अब मैं बात करने वाला हूं a की पावर 5 का, 5 के 6, a की पावर 5 बिलोंग्स टू कितना हो गया, जी। बताओ a की पावर 5 को एक बार ऑपरेट करोगे तो a की पावर 5, a की पावर 5 को 2 बार ऑपरेट करोगे तो कितना, a की पावर 10, मतलब a की पावर 6, और a की पावर 4 मतलब a की पावर 6 की आइडेंटिटी, तो कितना हो जाएगा a की पावर 4। समझ में आ रहा है, यस आ रहा होगा। अब बताओ a की पावर 5 को 3 बार ऑपरेट करने पर कितना आ गया, a का पावर 5 तियां 15, मतलब कितना आ जाएगा, a का पावर 6, a का पावर 6 6 दूनी 12 13 14 15, मतलब a का पावर कितना हो गया 3, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी, तो a का पावर कितना हो गया 3। आई नहीं बात समझ में, ये समझ रहे हो कि नहीं, मैं a की पावर 4 कैसे लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, a की पावर 6 कितना है, आइडेंटिटी है, और a की पावर 4 का मतलब a की पावर 4, किसी भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर कितना आता है, एलिमेंट आता है। अब ये तो सब ग्रुप है ना जी में, तो इसमें क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स सब प्रॉपर्टियां होल्ड करेंगी, सब प्रॉपर्टियां लगेंगी, ठीक। अब आता है a की पावर 5 को 4 बार ऑपरेट करने पर कितना हो गया, 5 चक्को कितना हो गया, a का पावर 20, और a का पावर 20 को मैं क्या लिखूंगा, a का पावर 18 और a का पावर 2, a का पावर 18 का मतलब कितना, अरे a का पावर 6, a का पावर 6, a का पावर 6 मतलब आइडेंटिटी, मतलब a का स्क्वायर। a का पावर 5 को फिर मैंने कितनी 5 भी बार ऑपरेट किया तो कितना आएगा, a का पावर 25, a का पावर 25 का मतलब a का पावर 24, और a मतलब कितना आ जाएगा फिर मेरे पास a का पावर 5 को मैंने कितनी बार 6 बार ऑपरेट किया तो 6 पंजे 30, a का पावर 30 मतलब कितना, a का पावर 6 की होल पावर 5, क्यों, तो मतलब कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी आ गया, आया। तो ऑर्डर ऑफ a का पावर जो 5 आया है वो मेरे पास कितना आया है, फिर 6 आ गया। मेरे से क्या कह रहा था, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, तुम ये मेरा आंसर आ गया। आ रहा ना बात समझ में, आप इसको नोट करो, ठीक। तो बच्चों नया क्वेश्चन है मेरे पास, तो शुरू करते हैं फिर। देखो मेरे को, देखो ये ग्रुप है, पिछले एडिशन मॉडल ऑफ वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें सब बता रखा है। देखो 0 से लेकर के 5 तक का अगर मेरे पास कोई सेट है तो ये ग्रुप कहलाएगा। अंडर एडिशन मॉडलो 1 आगे 5 के आगे क्या 6, कितने ऑर्डर का है ये ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर का है। तो मेरे को ईच एलिमेंट का ऑर्डर, ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप का, जो भी जितने भी एलिमेंट हैं इसका, सबसे पहले मेरे को बताओ जी इज द ग्रुप है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है इस ग्रुप के। तो बताओ फिर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या 0। बताओ तो पहली बात
क्या जीरो, ऑर्डर ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना 1, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर को कितना होता है 1। क्यों, ग्रुप के क्वेश्चनों में पिछले वीडियो में इसको ग्रुप प्रूफ किया है मैंने, ठीक है ना। आप सीक्वेंस से वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। टपक से अगर वीडियो कोई आया उसको चला दिया, पिक्चर तो चलनी, पिक्चर में भी सीक्वेंस चलता है। आप कोई शो देखते हो, आपने बचपन में शक्तिमान देखा होगा, उसमें भी देखते हो, शक्तिमान में भी शो चलता था। जैकॉल कभी प्लास्टिका को ले आता था, कभी उसको ले आता था। अगर हम कोई सा एपिसोड, अगर 144वां एपिसोड देख लें या कोई सा भी देख लें तो समझ में नहीं आता था, उससे पहले के एपिसोड हमने देखने बहुत जरूरी होते थे। ऐसा ही ये भी है, ठीक है ना। ये भी एक सीरियल समझ रहा, रोज ये सोचो कि रोज आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो देखनी है आपने, सीरियल समझ लो इसको, ठीक है ना। अगर आप लड़कियां होती ना, अपना सीरियल होता है लड़कियों का, लड़कियां तो बिल्कुल सीरियल नहीं छोड़ती हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे का। खुद मेरी घरवाली भी बिल्कुल 1-1 2-2 घंटे का उसका सीरियल होता है, रोज का रोज देखती रहती है, चाहे उसके लिए उसको कुछ करना पड़ जाए, समझ रहे नहीं। तो इसलिए क्या है कि ऐसे ही देखनी है, ये सब सीरियल ही है आपके लिए। ये समझो कि इंटरेस्ट लो, सीरियल की तरह देखो, इंटरेस्ट लोगे तभी समझ में आएगा, अगर इंटरेस्ट नहीं लोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। बताओ फिर, चलो अगर मान लिया जाए एक किस पर है, जी पर है, ठीक है ना। अब इस एक को एक बार ऑपरेट करने पर कितना आ गया, 1 ही आया। आइडेंटिटी अभी मेरे पास 0 है, ठीक है ना, ठीक है। अब बताओ एक को 2 बार ऑपरेट करो, मतलब एक में एक को जोड़ो, एडिशन मोडुलो कितना, ऑपरेशन क्या है, मेरे को ऑपरेशन भी लिख लेता हूं। ऑपरेशन क्या है, एडिशन मोडुलो 6, एडिशन मोडुलो 6 है ना। तो एक को एडिशन मोडुलो 6 के तहत कितना 2। अब एक को 3 बार ऑपरेट करो तो कितना आता है, एक को 3 बार ऑपरेट करो तो कितना, पहले सुनना मेरी बात को ध्यान से, पहले एक को 2 बार ऑपरेट किया होगा, फिर एक को 1 बार ऑपरेट किया होगा। ध्यान से सुनना, मैं बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, सुनो यहां पर को लिख रहा हूं, कहां पर को, यहीं पर को लिख रहा हूं। एक को 3 बार ऑपरेट करने का मतलब क्या है, एक को पहले 2 बार ऑपरेट करना है एडिशन मोडुलो 6 के अंदर, फिर एक को 1 बार ऑपरेट करना है, तभी तो 3 बार ऑपरेट होगा, पहले 2 बार फिर 1 बार। एक को 2 बार ऑपरेट किया है तो आंसर कितना आया, 2 आया है। एक को एडिशन मोडुलो 6 के अंदर एक को 1 बार ऑपरेट किया है तो कितना आया है, 1 आया है, मतलब कितना आ गया 3। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, एक की पावर 4, एक की मतलब एक को 3 बार ऑपरेट करने पर भी आइडेंटिटी नहीं आया। अब एक को 4 बार ऑपरेट करता हूं, एक को 4 बार ऑपरेट करने का मतलब क्या है, पहले 3 बार ऑपरेट किया है फिर 1 बार ऑपरेट किया है एडिशन मोडुलो 6 के अंदर, मतलब एक को 3 बार ऑपरेट किया। तो अब तुम जरूरी नहीं है जैसे मैं लिखा रहा हूं ऐसे भी कर सकते हो, अपना भी हिसाब कुछ लगा सकते हो तुम, ठीक है ना। एक को 3 बार ऑपरेट करने का मतलब कितना है 3, फिर एक को एडिशन मोडुलो 6 के अंदर एक को 1 बार ऑपरेट करने का मतलब है कितना 1, मतलब कितना है 4। चलो एक को 5 बार ऑपरेट करो, एक को पहले 4 बार ऑपरेट करूंगा फिर 1 बार ऑपरेट करूंगा, 4 बार ऑपरेट करने पर आया है 4 और 1 बार ऑपरेट करने पर कितना है 5, तो कितना हो गया 5 हो गया, 1 5 हिसाब लगा लेना। एक को 6 बार ऑपरेट करो, पहले 5 बार ऑपरेट करो फिर 1 बार ऑपरेट करो एडिशन मोडुलो 6 के अंदर, तो एक को 5 बार ऑपरेट करने पर कितना आ रखा है मेरे पास 5, और एक को 1 बार ऑपरेट करने पर आया है 1, तो मेरे पास कितना आया 6 आया। बताओ फिर 6 आया ना, एडिशन मोडुलो 6 6/6 पिछली वीडियो में सिखा रखा है, तो आंसर कितना आया 0 आया। 6 से क्यों, एडिशन मोडुलो 6 आएगी नहीं आया 0, ठीक है ना, आ गया 0। तो बताओ फिर ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर आपके पास, मेरे पास जो ऑर्डर ऑफ 1 आया वो कितना आया फिर मेरे पास 6। अगर आप खाली में भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये समझ नहीं आएगा। अगर आपने पिछली मल्टीप्लिकेशन आप प्लेलिस्ट में जाइए या इस एडिशन मोडुलो मल्टीप्लिकेशन मोडुलो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है ना। ये कहां से आ गया, समझ में आ गया होगा आपको। ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 6, ठीक। अब निकालो 2 का ऑर्डर, लिख दिया, चलो फिर मिटा दूं, ये लिखना फिर ये फिर ये फिर ये, खिचड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक। चलो अब मैं निकालता हूं ऑर्डर ऑफ तीसरा, 2 का ऑर्डर, 2 बिलोंग्स टू जी है, हाँ। तो सुनो फिर, इस 2 को 1 बार ऑपरेट करो तो कितना 2 को 2 बार ऑपरेट करो तो मतलब क्या, पहले 1 बार ऑपरेट करूंगा एडिशन मोडुलो 6 के अंदर, फिर 1 बार और ऑपरेट करूंगा, तो कितना आ जाएगा 2 + 2 मतलब कितना आ गया 4। 2 को 3 बार ऑपरेट करो तो पहले 2 बार ऑपरेट करूंगा फिर कितनी बार ऑपरेट करूंगा 1 बार, 2 बार ऑपरेट करने पर तो 4 आया है
और 2 एक बार ऑपरेट करने पर कितना है 2 आया है, तो कितना आ गया 6। 6 का मतलब कितना आइडेंटिटी। जब 6 आ जाता है तो इसको 6 से भाग देते हैं ना, मतलब कितना आएगा आइडेंटिटी, मतलब 6 का मतलब कितना हो गया 0। 6 का मतलब कितना हो गया 0। 0 का मतलब कितना हो गया आइडेंटिटी। तो ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया है फिर 3। आ गया बात समझ में? आ गया। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। लिख दिया है? यस। मिटा दूं? यस। दो। अब मैं 3 की बात करता हूं। यस। मिटा दूं? यस। चौथा चीज 3। 3 किस पर है? जी पर है। चलो 3 का ऑर्डर निकालते हैं। तो 3 को एक बार ऑपरेट करने पर 3, 3 को 2 बार ऑपरेट करने पर क्या 3 को एक बार ऑपरेट करना पड़ेगा एडिशन मॉडुलो 6 के अंदर, फिर एक बार और, तो कितना आ जाएगा 3 + 3 मतलब कितना 6। 6 का मतलब 0, तो मतलब क्या आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा ऑर्डर ऑफ, क्या ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया फिर 2। ठीक है ना, मतलब क्या आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ही। चलो फिर ऐसे ही 4, ऐसे ही 4 और 5 का। तो चलो 4 का 4 जी बिलोंग्स टू 4 को एक बार ऑपरेट करने पर 4, 4 को 2 बार ऑपरेट करने पर कितना 4 एडिशन मॉडुलो एक बार एक बार ऑपरेट करने पर 4, फिर एक बार और ऑपरेट करने पर 4, 4 4 मतलब 8। अब 6 का भाग 8 में दूंगा ना, तो बराबर कितना आ जाएगा फिर मेरे पास 2। ठीक। 4 को 3 बार ऑपरेट करने में मतलब पहले 2 बार ऑपरेट करूंगा, फिर 4 को एक बार ऑपरेट करूंगा। 4 को 2 बार ऑपरेट करने में 2, और 4 को एक बार ऑपरेट करने पर 4 मतलब 6। इस 6 से 6 को भाग दूंगा मतलब कितना आएगा 0, मतलब कितना आएगा आइडेंटिटी। तो ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 3। ठीक है ना, लिख दिया है? लिख दो। चलो अब मैं बात करता हूं 5 की। सुनो फिर 5 की। 5 बिलोंग्स टू जी, सीधी सीधी करता हूं। 5 को एक बार ऑपरेट करने पर 5, 5 को 2 बार ऑपरेट करने पर 5, 5 में 5 जोड़ा 10 मतलब कितना आ जाएगा 4। 5 को 3 बार ऑपरेट करने पर कितना आ जाएगा 4 5 है 9 मतलब कितना आ जाएगा 9 मतलब 3। 5 को 4 बार ऑपरेट करने पर कितना आ जाएगा 3, 3 में 5 जोड़ा कितना 5 6 7 8 मतलब कितना 2। 5 में 5 को ऑपरेट करने पर कितना आ जाएगा 5 6 7 मतलब कितना आ जाएगा 1। 5 पर 6 मतलब 6 बार ऑपरेट करने पर कितना आ जाएगा 5 1 6, 6 का मतलब 0, 0 का मतलब कितना आइडेंटिटी। अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया है फिर 6 आ गया। आई ना बात समझ में? तो हाँ, तो बच्चों आज जो हमने बात की है वो की है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, और उससे संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन बनाइए बताइए। आप इसको नोट्स बनाइए, इसको अच्छे से समझिए। आपके पास कोई बुक है तो बुक का भी सहारा ले लीजिए जहां जहां समझ में आपको नहीं आता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिए समझ में नहीं आ रहा है, और अच्छे से समझाइए। मैं नई वीडियो बना दूंगा और आप नोट्स बनाते रहिए। कल हम बात करेंगे इसकी थ्योरम से की। देखो बहुत सारी थ्योरम है पर मैं इंपोर्टेंट थ्योरम कराऊंगा जो पेपरों में आती है, और जो थ्योरम है उनके स्टेटमेंट समझा दूंगा। ठीक है ना, कल की जो क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इस क्लास के दम पर हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप। आई नहीं बात समझ में? तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो मोटिवेशन हमको भी मिलेगा नई नई वीडियो बनाने का। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।